बंगाल के चुनाव में तो भी 1 साल है। बिहार में सीए नहीं बोल रहे, बंगाल में जाके बोल रहे। गौरव जी, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। मैं कह रहा हूं बंगाल में तो भी 1 साल है चुनाव में। चुनाव बिहार में हो रहा है, प्रचार बिहार में हो रहा है। आप सीए लाएंगे, ये बिहार में नहीं बता रहे लेकिन बंगाल में बता रहे। देखिए, सबसे पहले तो ये कानून है ना, ये पूरे देश के लिए है। ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल कोई भारत से बाहर है। दूसरी बात, आप गलत है। तब श्री राजनाथ सिंह जी ने सीए की बात बिहार, और गर्व है भारत को कि जो अल्पसंख्यक थे 3 देशों में, जहां बहुसंख्यक जो है मुसलमान है, वहां पे प्रताड़ित किया जाता था 6 धर्मों के लोगों को। उनके लिए इस सरकार ने उचित कदम उठाए। लेकिन मेरा एक बड़ा सवाल है कि क्या रोहित जी, जो संसद में कानून पारित होगा उसको माना नहीं जाएगा कांग्रेस पार्टी द्वारा? हमारी प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही, भारत का मुसलमान बिल्कुल चिंता न करे, उनका कोई हक नहीं लिया जा रहा, तो विरोध किस बात का? तीसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून पे रोक नहीं लगाई है, और इसीलिए ये कहा जाता है कि ये लोग केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ये चाहते हैं कि जो एक धर्म विशेष से जुड़े लोग हैं, ये लोग बैसाखी पे चलते रहें। और मैं इतना ही कहूंगा, क्यों ऐसा है आप मुझे बताइए कि जब एक कानून पारित हो गया उसके बाद दिल्ली में दंगे करवाए गए, 55 से ज्यादा भारतीय नागरिकों की जान चली गई। शाहीन बाग के प्रदर्शन को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? उन्होंने कहा यह अनुचित था, यह आम जनता के लिए दिक्कत वाला था, और जो निर्धारित स्थान है वहीं पे प्रदर्शन होना चाहिए। तो इसलिए हमारी प्रतिबद्धता है, सीए लागू होगा, और जहां जहां हम जाएंगे वहां वहां सीए की बात करेंगे। ये तो बहुत गर्व की बात है, ये कोई शर्म की बात नहीं है कि इसकी बात नहीं होगी। जब किसान कानून लागू होने में कोरोना आड़े नहीं आया, तो सीए के लागू होने में कोरोना आड़े कैसे आया? हाँ रोहित जी, ये फिर विधिक प्रश्न है, मैं आपको बता दूं। कानून तो ये तभी बन गया था जब संसद ने इसे पास किया और राष्ट्रपति जी ने इस पे स्वीकृति दे दी। उसके बाद इसमें रूल्स बनने हैं। रूल्स बनने में समय लगता है, और हमें ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी भारतीय का, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, कोई हक ना मारा जाए। और जो बाहर हैं, जो अल्पसंख्यक है 3 देशों में, 6 धर्मों से हैं, उनको उनका हक मिले। अब इतना समय तो नहीं बीता कि आप कह रहे हैं कि लागू क्यों नहीं हुआ। जो आप बात कर रहे हैं किसानों के कानून की, उसमें रूल्स की बात नहीं है, यहाँ रूल्स की बात कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन मेरे को एक प्रश्न पूछना है कि भारत के मुसलमानों को इस कानून से क्या दिक्कत है? आपका कौन सा हक मारा जा रहा है? और कानून शाहीन बाग की सड़कों पे पारित होगा या संसद में पारित? मैं आपका सवाल अभी जस का तस पूछ दूंगा, तौसीफ खान से भी, तस्लीम अहमद रहमानी से भी, लेकिन उसके पहले मेरा एक और सवाल है। 10 जनवरी 2020 को जब गजट में आ गया, नोटिफिकेशन हो गया इस कानून को लेके, उसके 6 महीने के भीतर नियम बन जाने चाहिए थे। लेकिन एक अखबार की रिपोर्ट कहती है, पोर्टल की रिपोर्ट कहती है कि गृह मंत्रालय फेल हुआ, 6 महीने में वो नियम कायदे इसके लिए तय नहीं कर पाया। अगर यह सरकार के लिए इतना महत्वाकांक्षी कानून था तो क्यों नहीं कर पाया? कोरोना की वजह से नहीं कर पाया, या फिर जो प्रदर्शन हुए उनके दबाव में नहीं कर पाया? रोहित जी, सबसे पहले तो ये जानकारी आपको दे दूं, समय सीमा होती है और वो समय सीमा बढ़ाने का भी अधिकार होता है। आप सब जानते हैं पूरे विश्व में कोविड एक महामारी है, और भारत भी उससे जूझ रहा है। भारत ने बहुत अच्छे से उससे लड़ाई रखी है। कुछ समय ज्यादा लग गया, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं, हम दबने वालों में से नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये वही करेगी जो देश हित में होगा। ये देश विरोधी ताकतें जो हैं उनको सबक सिखाएगी। और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी तो कह रही थी कि अगर ये लागू हुआ या एनआरसी लागू हुआ तो गृह युद्ध हो जाएगा। ये कैसी मुख्यमंत्री हैं आप बताइए, जो संविधान की शपथ लेती है और गृह युद्ध करवाने की बात करती है। और दूसरा, ये केवल तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति है, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा था मुसलमान दूध देने वाली गाय है और इसलिए मैं इसकी दुलस्ती भी खाऊंगी। तो वो तो दुलस्ती खाती रहेंगी, लेकिन हमें वो करना है जो देश हित में।